हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे YouTube चैनल मैजिक मैथ पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को वर्गमूल सिखाने जा रहा हूं जो गुणनखंड विधि से है। इससे पहले मैं वीडियो भाग विधि से वर्गमूल सिखाया हूं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। या प्ले लिस्ट में आप लोग को सारा वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। वर्गमूल जो मैं पहले बताया हूँ वो आप लोग को भाग विधि से बताया हूँ। आज मैं आप लोग को गुणनखंड विधि से वर्गमूल सिखाऊंगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को अच्छा से देखिए और समझिए गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देखिए 6 प्रश्न मैं ले लिया हूँ, छोटा से थोड़ा सा बड़ा। बारी बारी से सभी प्रश्न का हल हम आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 36 का वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड का मतलब होता है कि इसका सबसे पहले हम लोग गुणनखंड निकालना होगा। तो देखिए इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा। इसको हम लोग लिखना होगा, जैसे 36 है तो 36 को हम लोग कैसे निकालेंगे। 36 के लिए हम लोग यहाँ पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे 36 को निकाल लीजिएगा, 2 से कटाना होगा एलसीएम, तो कितना होगा 18 दूनी 36। फिर 2 से कटाइएगा, 2 9 18। अब 2 नहीं ना कटेगा, 9 आपका 2 से नहीं कटेगा तो इसको 3 से कटाना होगा। 3 का 9, 3 कम 3, इतना हो गया। अब जितना ये सब आया है, ये 2 है, आप लोग अच्छा से इसको, नहीं तो देखिए थोड़ा हम इसको बड़ा लिख देता हूँ। देखिए अब जो भी आया है बाहर में सभी को हम लोग रूट के अंदर लिखेंगे। इसको हम लोग रूट बोलते हैं, ठीक है। रूट में रहेगा, इसी को हम लोग वर्गमूल बोलते हैं। तो देखिए जो भी है यहाँ 2 2 है तो इसको लिखिए 2 गुणा 2, उसके बाद 2 3 है गुणा 3 गुणा 3, इसको रूट के अंदर लिख लेंगे। ऐसे लिखने के बाद में क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2 2 का हम लोग जोड़ा लगाएंगे। इसमें देखिए 2 यहाँ पर 2 गुणा 2 है और 3 गुणा 3 है, 2 दूनी 4 और 3 का 9, 9 चौका 36। तो वर्गमूल में क्या होता है, रूट से बाहर निकालने के लिए हम लोग इसमें से जो 2 का जोड़ा हम लगाए हैं, देखिए यहाँ पर 2 का जोड़ा जो लगा है उसका 1 लिखेंगे, यानी रूट नहीं लिखेंगे। अब तो 2 2 है तो यहाँ पे के 2 लिखेंगे इसको, और फिर गुणा के चिन्ह देंगे, और 2 3 है यहाँ पे तो 1 3 लिख लेंगे। अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। तो 36 का वर्गमूल कितना हो गया, 6। ऐसा हम लोग इसको हल करेंगे। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न 64 है। 64 को हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेंगे रूट में, 64 को हम लोग रूट में लिख लेंगे। इसको लिखेंगे 64 का पहले एलसीएम निकाल लीजिए। 64 का यहाँ पे एलसीएम निकालिए, 2 से कटाइए, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 32 दूनी 64 होता है। फिर 2 से कटाइए, 16 दूनी 32, 2 से कटाइए, 8 दूनी 16, फिर 2 से कटाइए, 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा फिर एक बार पढ़िएगा, इतना गया। देखिए कितना 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 को 2 आया है। सभी को हम लोग इसमें लिख लेंगे रूट के अंदर में। यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हुआ, 4 हुआ, गुणा 2 गुणा 2, ये रूट के अंदर में ही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे यहाँ पर सभी को लिखा। अब इसको हम लोग जोड़ा लगाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 2 है, यहाँ भी 2 2 है, यहाँ भी 2 गो 2 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में, 2 गो जब रहेगा तो रूट से बाहर लिखेंगे तो उसका 1 हम 2 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ भी 2 है तो 1 गुणा लेके 2 यहाँ भी लिख लेंगे। फिर यहाँ भी है 2, तो 2 का 1 हम बाहर निकाल लेंगे 2। अब इसको गुणा कर दीजिए, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 64 का वर्गमूल कितना होगा, हम लोग का 8 होगा। रूट 64 का हम लोग निकालेंगे तो 8 बाहर आएगा। उसके बाद देखिए 100 का हम लोग कैसे निकालेंगे। 100 का भी पहले हम लोग रूट में लिख लेंगे, रूट ऐसे लिखेंगे, और 100 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जैसे हम लोग निकालते हैं इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए 100 का गुणनखंड यहाँ पर ऐसे निकालिए, पहले 2 से कटाइए, 50 दूनी 100 होता है, 2 से कटाइएगा तो फिर 2 से कटाइएगा 50 को तो कितना होगा, ये हो जाएगा 25, 25 दूनी 50। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से कटता है। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 50 25 होगा, फिर 5 का पहाड़ा 1 बार। अब हम लोग का इतना हो गया। अब जितना ये वाला आया है उसको हम लोग यहाँ पर रूट में लिख लेंगे। तो देखिए क्या क्या आया है, 2 गो 2 आया है, 2 गुणा 2 और 2 गो 5 आया है, गुणा 5 गुणा 5। इसको हम लोग ऐसे रूट में लिख लेंगे। रूट में लिखने के बाद क्या करेंगे, देखिए 2 का हम लोग जोड़ा लगा लेंगे ऐसे लाइन खींच के। अब रूट से बाहर हम लोग लिखने के लिए इसको यदि हम बाहर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 गो 2 है उसका हम लोग यहाँ पर रूट अब नहीं लिखेंगे। जब हम लोग बाहर निकालेंगे, 2 का बाहर निकालेंगे तो 1 2 लिखिए, गुणा का चिन्ह दीजिए, और 2 5 है तो 1 5 लिखेंगे, यानी इसको गुणा कर दीजिए, 5 दूनी
10। यही हो गया गुणनखंड विधि से। कहने का मतलब कि सबसे पहले हम लोग उसका गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकाल के जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा के बाद हम लोग इसका रूट से बाहर निकाल लेंगे, यही हम लोग का वर्गमूल निकल जाएगा गुणनखंड विधि से। देखिए 144 का हम लोग लिखिए रूट में, यहाँ 144 है तो हम रूट लिख लेते हैं, अब बाद में इसका गुणनखंड लिखेंगे। तो गुणनखंड सबसे पहले हम लोग 144 का निकालना होगा। 144 का गुणनखंड निकालिए, 2 से कटाइए, 2 7 14 और 2 72 दूनी 144 होता है। फिर 2 से कटाइएगा तो 36 दूनी 72, फिर 2 से कटाइए 18 दूनी 36, फिर 2 से कटाइए 9 दूनी 18। अब नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से कटा लेंगे, तितेरी का 9, 3 एकम तीनों। अब जितना आया है उसको हम लोग रूट में लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग का क्या आया है, 2 को 2, 4 को 2 आया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और नीचे का आया है गुणा में 3 गुणा 3। ए हम लोग का सभी ए रूट में है, इसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इससे ए रूट में है। तब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, 2 2 करके हम लोग एक एक निकाल लेंगे। यहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हैं इससे, देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, 2 है, यहाँ भी 2 का जोड़ा लग रहा है, यहाँ भी 3 का लग रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 2 का एक 2 लिखा जाएगा यहाँ पे, गुणा यहाँ भी 2 2 है तो यहाँ भी 2 लिखाएगा, यहाँ 3 2 बार है तो एक बार 3 लिखा जाएगा। अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 4 3 12, ये कितना का आ गया, 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग 6वां प्रश्न को हल करेंगे। 5 में कितना है, 625। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, रूट लिख के 625 का गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 625 का गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ पे करते हैं 625, इसको निकालिए। ये आपका 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। देखिए 5 एकम 5, एक हासिल बच गया तो 5 दूनी 10, और फिर 2 हासिल बचेगा यहाँ पर, 5 25, 125 5 125 होता है। अब फिर 5 से कटाइए, फिर क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 25, 10 करेंगे तो 2 हासिल बचेगा, 25 हो जाएगा, फिर 5 25, फिर 5 के पहाड़ा 5 बार, 5 25, 5 के पहाड़ा 1 बार, इतना आ गया। ये गुणनखंड हो गया 625 का। अब इस गुणनखंड को हम लोग लिख देंगे रूट के अंदर में, 4 गो 5 है, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इस टाइप से हम लोग लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, इसका जोड़ा लगाएंगे। देखिए 2 5 यहाँ भी है और 2 5 यहाँ भी है, तो हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, 2 5 का हम लोग एक एक 5 बाहर कर लेंगे, यहाँ एक 5 हो जाएगा, फिर गुणा यहाँ भी 2 बार 5 आया है तो एक बार लिखा जाएगा रूट से बाहर। अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे, 5 25, कितना जाएगा, 5 25। ये हो गया आपका 625 का वर्गमूल। अब हम लोग निकालते हैं 576 का वर्गमूल। तो देखिए 576 को भी पहले हम लोग यहाँ पर रूट लिख लेंगे ऐसे, और जो इसका गुणनखंड आएगा वो हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। देखिए 5 7 6 ये वाला है, इसको करिए, ये 2 से कटेगा, 6 है तो 2 से कट जाएगा, 2 से कटाइए, 2 दूनी 4, एक हासिल बचा, 8 दूनी 16, एक हासिल बचा, फिर 8 दूनी 16, फिर 2 से कटाइए, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर एक कटेगा 2 से, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटाइए, 36 दूनी 72, फिर 2 से कटेगा, 18 दूनी 36, फिर 2 से करिए, 2 9 18, फिर तितरी का 9, 3 एकम 3, एक गुणनखंड निकल गया। अब इस गुणनखंड को हम लोग रूट के अंदर लिखेंगे। तो देखिए क्या क्या है, ये 2 का जोड़ा, यहाँ भी 2 का जोड़ा, एक 3 का जोड़ा, ऐसे लग जाएगा। तो हम लोग का कितना है, 2 हम लोग का 6 बार आया है। तो लिखिए यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 4, एक गुणा करिएगा, 6 बार हो गया, फिर 3 गुणा 3 हो गया, 6 बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6, या 2 बार 3 आया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट के अंदर लिख लेंगे। ये जो आया है इसको हम लोग रूट के अंदर लिख लिए। अब 2 2 का हम लोग जोड़ा लगा लिए, जैसे में जोड़ा लगा लिए हैं, यहाँ भी देखिए 2 2 2 और 2। तो आंसर में क्या लिखेंगे, 2 जहाँ 2 रहेगा उसका हम लोग 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से आ जाएगा,
1 2 यहाँ से आ जाएगा और 1 3 यहाँ से आ जाएगा। इतना आने के बाद क्या करेंगे, हम लोग सभी को गुणा कर लेंगे। तो देखिए हम लोग गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 का 24। ये आ गया 576 का वर्गमूल कितना आ गया, 24। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आप लोग को सभी समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा आप लोग को समझ में आ रहा है, और बेल आइकन ऑन करके रखिए कि मैं अभी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तभी आप लोग को मैथ सीखने के लिए लाभ पहुंचेगा। अगर ये गुणनखंड विधि से मैं वर्गमूल बताया हूं, इससे पहले आप लोग मैं वीडियो बना दिया हूं भाग विधि से। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, वहां से देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में लिंक है, वहां से आप लोग जाके सारा वीडियो देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।